पटना में शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम लागू करने की योजना बनाई और छात्रों को आधुनिक तकनीक से पढ़ाई का अवसर दिया, जिससे पढ़ाई में सुधार की उम्मीद बढ़ी। मुजफ्फरपुर में महिला सुरक्षा के लिए स्मार्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और कॉलेज परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए, जिससे छात्राओं को सुरक्षा का भरोसा मिला। गया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का वितरण जारी रहा और प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय स्थलों का संचालन किया, जिससे लोगों को सुरक्षा और भोजन सुनिश्चित हुआ। दरभंगा में नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शुरू हुआ और मंत्री ने कहा कि इस मार्ग से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार में तेजी आएगी। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया और ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। आरा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया और भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए गए तथा आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। सहरसा में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण किसानों ने हंगामा किया और प्रशासन ने तुरंत अतिरिक्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया, जिससे समस्याएं कम हुईं। समस्तीपुर में रेलवे ट्रैक विस्तार के काम में देरी पर सांसद ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे कार्य में गति लाने का आश्वासन मिला। कटिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की कमी उजागर हुई और स्वास्थ्य अधिकारियों ने तुरंत सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जिससे मरीजों को राहत मिली। नालंदा में किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया और आधुनिक तकनीक अपनाने की जानकारी दी गई, जिससे उत्पादन में सुधार होने की संभावना बनी। भोजपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया, जिससे शांतिपूर्ण मतदान की संभावना बढ़ी। जमुई में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया और संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिससे इलाके में सुरक्षा बढ़ी। लखीसराय में बालिका शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में ड्रॉप आउट घटाने के लिए नई योजना लागू की गई और शिक्षकों को छात्रों की निगरानी के लिए जिम्मेदारी दी गई। औरंगाबाद में जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत पेड़ लगाकर ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाया गया। शिवहर में मुख्यमंत्री की नई स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त जांच शिविर लगाए गए और हजारों मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी गईं, जिससे स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई। बक्सर में छठ पर्व की तैयारी को लेकर गंगा घाटों की सफाई की गई और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया, जिससे श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित हुई। किशनगंज में सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ ने गश्त बढ़ाई और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नई रणनीति अपनाई, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिली। रोहतास में किसानों को मौसम आधारित बीमा योजना का लाभ तेजी से देने की प्रक्रिया शुरू हुई और क्लेम निपटाने की समय सीमा घटाई गई, जिससे किसानों को राहत मिली। मोतिहारी में महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण वितरण कार्यक्रम में जोड़ा गया और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में योजना लागू की गई। सुपौल में पुल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच कमेटी गठित की गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, जिससे पारदर्शिता बढ़ी। अररिया में बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री का वितरण किया गया और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहयोग किया। कटिहार में नई ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा हुई और यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की गई। वैशाली में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए पर्यटन विभाग ने योजना बनाई और स्थानीय गाइडों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम आयोजित किए। सारण जिले में बाढ़ राहत घोटाले की जांच तेज की गई
और कई अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की उम्मीद है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी विंग का उद्घाटन हुआ और मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे इलाज की गुणवत्ता बढ़ी। पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा हुई और ठेकेदार को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।